ग्रीन लाइन, हॉट एप्स और हॉट न्यूज को भूल तो नहीं गए? अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि वन प्लस ने इंडिया में कम बैक कर लिया, लेकिन शायद पैसे देकर किया है, ये कोई नहीं बोल रहा। नहीं समझे? चलो मैं समझाती हूँ। इस फेस्टिवल सेल में शायद वन प्लस पैसे देकर वीडियो बनवा रहा है, तो फिर कैसा कम बैक? कम बैक तो वो होता जब वन प्लस खरीदने वालों की लाइन लगी होती, ना कि वन प्लस की फोन की डिस्प्ले में लाइन। अब ग्रीन लाइन इशू को कोई कैसे भूल सकता है? यहाँ तो वन प्लस राजा बन के बैठा है। अब शायद लो क्वालिटी की डिस्प्ले यूज की जाएगी, तो ये तो होगा ही। वैसे इस बात को फ्री रिप्लेसमेंट बोलकर छुपाने की कोशिश की जा रही है, और अब लाइन आ ही गई तो मिटने से तो रही। दूसरा पॉइंट, वन प्लस की पहचान क्लीन ओएस की थी, जो उसके ओप्पो नाम के पापा ने टेक ओवर कर ली और अपना हॉट न्यूज वाला ओएस वन प्लस को भी दे दिया। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, वीवो, iQOO सब एक ही बाप की जायज औलाद है, तो कभी ना कभी तो एक होंगे ही। और खास करके तब जब इन सब के दादाजी गूगल अंकल सीरियस हो गए हैं पिक्सल के फोन्स को लेकर। गूगल के पास वो सब है जो वन प्लस के पास नहीं। क्लीन ओएस, सबसे फास्ट अपडेट्स और आईफोन से भी अच्छे कैमरा एंड बिल्ड क्वालिटी। सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और उसकी बात हम आगे करते हैं। अब गूगल की बात करते हैं कि कितने स्टेप सही डायरेक्शन में ऑलरेडी ले लिए हैं और क्या सुधारना रह गया है। अगर आपने नोटिस किया हो तो अब तक गूगल बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं करता था इंडिया में पिक्सल फोन्स के लिए। और मार्केटिंग तो छोड़ो, 2-3 साल तो इंडिया में पिक्सल 4, 5 एंड 6 लॉन्च ही नहीं किए। लेकिन अगर अब नोटिस करें तो गूगल बहुत एग्रेसिव हो गया है मार्केटिंग के लिए, और अब तो मिस्टर इंडिया के साथ एड भी बना लिया है। मिस्टर इंडिया तो छोड़ो, अब तो करण जौहर के शो में भी इसका प्रमोशन हो रहा है, और कई सारी सिटीज में तो इसके होर्डिंग्स भी लगे हैं। तो इस बात से क्लियर है कि गूगल अब इंडिया में बहुत सीरियस हो गया है, और पिक्सल के फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी यही स्टार्ट कर रहा है। वन प्लस के फोन इंडिया में इसलिए बिकते थे और है क्योंकि वहाँ ज्यादातर फोन में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाता है। इसके अलावा अब वन प्लस के पास कुछ नहीं बचा। वन प्लस और इसके भाई बहन की मार्केटिंग लेटेस्ट प्रोसेसर और कर्व डिस्प्ले को लेकर ज्यादा हो रही है, और होगी भी, क्योंकि इनको पता है कि कैमरास, बिल्ड क्वालिटी और सॉफ्टवेयर को लेकर इन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। वैसे ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि चाइनीज कंपनी है और डाटा चोरी कर रही है। वैसे कुछ चाइनीज कंपनी टैक्स चोरी में भी पकड़ी गई है। वहीं अगर पिक्सल की बात करें तो अब तक पिक्सल के फोन बेस्ट कैमरा एंड स्टॉक ओएस की वजह से बिकते थे। यहाँ पिक्सल के बजट फोन तो MKBHD के ब्लाइंड कैमरा टेस्ट में 2 साल से टॉप पर है। 2021 में पिक्सल 5A था और 2022 में पिक्सल 6 है। लेकिन ये बात अलग है कि कुछ लोग मेरे वीडियोस तो छोड़ो, MKBHD के ब्लाइंड कैमरा टेस्ट पर भी ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनके पास बेस्ट कैमरा फोन है। एक और बात, गूगल के पिक्सल फोन की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वहाँ ज्यादा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ एक बात बोलना जरूरी है, नहीं तो कमेंट आएगा कि नेगेटिव पॉइंट्स को छुपा लियो। पिक्सल 6A के लॉन्च के टाइम पर फिंगरप्रिंट अनलॉक का इशू था, जो अपडेट के साथ सॉल्व हो गया। लौट कर कैमरा पर वापस आना पड़ेगा। पिक्सल 8 की कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वन प्लस हासेलब्लैड की कितनी भी मार्केटिंग कर ले, पिक्सल को मैच नहीं कर सकता। पिक्सल के रियल टोन को तो आईफोन भी मैच नहीं कर सकता। कैमरा पॉइंट से ऑलरेडी पिक्सल सबको रिप्लेस कर रहा है। अब अगर आप प्रोसेसर और नेटवर्क पॉइंट का वेट कर रहे हो तो सब्र रखो, उस पर भी बात होगी। वन प्लस के फोन 20,000 से 65,000 तक की प्राइस पर मिल जाते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ प्राइस कम होती जाती है, वन प्लस की क्वालिटी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के हिसाब से बहुत ज्यादा गिर जाती है। वहीं पिक्सल भी अब 22,000 से 1 लाख तक के फोन प्रोवाइड कर रहा है। वैसे पिक्सल 6 22,000 में कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट पर मिल रहा था, फिर डिस्काउंट हटा दिया। हो सकता है शायद स्टॉक नहीं रहा होगा, फिर भी 30,000 तक के प्राइस रेंज में तो है ही। पिक्सल 8 प्रो से पिक्सल 7A तक यहाँ बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा नहीं गिरी वन प्लस की तरह, और सॉफ्टवेयर तो सेम है ही, एकदम क्लीन। वन प्लस 11 और 11R में कम डिस्प्ले तो है, लेकिन बेसिक सी IP रेटिंग भी नहीं। वहीं पिक्सल 7A भी IP67 रेटिंग के साथ आता है, और भाई यहाँ तो हरी लाइन भी नहीं है। वन प्लस पूरा चिल्ला चिल्ला के मार्केटिंग करता है, और शायद यूट्यूबर्स को पैसे भी देता है कि भाई कर्व डिस्प्ले बोलो, लेटेस्ट प्रोसेसर बोलो, बाकी कुछ मत बोलना। वहीं मेरे जैसे कस्टमर गूगल से चिल्ला चिल्ला कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दे दो, या फिर सैमसंग को छोड़कर TSMC से कॉन्ट्रैक्ट कर लो। वैसे यहाँ गूगल ने टेंसर G3 को बहुत ऑप्टिमाइज किया है, जिससे हीटिंग कम हुई है, और एंड्रॉइड 14 से भी हीटिंग एंड बैटरी लाइफ अच्छी की है। लेकिन इंडिया जैसे मार्केट में ना थोड़े अच्छे से काम नहीं चलता, यहाँ तो सबको भर भर के चाहिए होता है। तो भाई गूगल बाबा से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट फोन में प्रोसेसर अच्छा कर दो, इंडिया का पूरा ही मार्केट तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ नया मिले। गूगल सिर्फ 1 या 2 स्टेप ही पीछे है वन प्लस जैसी कंपनीज को बंद करने के लिए। एक स्टेप है कि लॉन्च पर ही प्राइस बेस्ट रखो।
ना कि लॉन्च हाई प्राइस पर कर दो और 1-2 महीने बाद प्राइस को कट कर दो। भाई जो लोग लॉन्च पर पिक्सल फोन ले लेते हैं ना, उनका दर्द तो हमें ही पता है बस। दूसरा स्टेप, इंडिया में सर्विस सेंटर ओपन करो, जिससे पिक्सल फैंस को कॉन्फिडेंस आए कि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सर्विस सेंटर पास में ही। एक बार को प्रोसेसर तो चल भी जाएगा, लेकिन नेटवर्क इशू का क्या करें? वैसे मेरी नॉलेज के हिसाब से नेटवर्क इशू सिर्फ जियो में ही है, लेकिन जियो में भी क्यों हो, अगर मॉडम चेंज कर दे गूगल तो सब ठीक हो जाएगा। हमें ना इंडिया में क्वालिटी से ज्यादा मतलब क्वांटिटी से रहता है, इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को देख लो मैक्सिमम चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग वाले ही मिलेंगे। और बीबीके ने तो इंडियन कंज्यूमर की नस पकड़ ली है। उनके एक बेटे की इमेज खराब हो जाए तो भाई वो तो दूसरा ही बेटा लॉन्च कर देते हैं। ये स्ट्रेटेजी तो सबको पता होगी कि बीबीके पहले ओप्पो लाया, वन प्लस लाया और वीवो लाया। बीबीके सिर्फ यही नहीं रुका, उसने तो नाती पोते भी बना दिए रियलमी और आईक्यू के नाम पर। मतलब बॉलीवुड से ज्यादा नेपोटिज्म तो यहाँ चल रहा है, और इस नेपोटिज्म का इंडिया के पास कोई आंसर नहीं। मतलब अंबानी, अदानी, टाटा कोई कुछ नहीं कर रहा। वैसे ये हम ही सोच रहे हैं कि गूगल कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अब गूगल की स्ट्रेटेजी क्लियर दिखाई दे रही है। पहले गूगल ने वेट किया उसके पिक्सल की फोन की क्वालिटी बेस्ट होने तक, और अब धीरे धीरे 30,000 में पिक्सल 7a, 40,000 में पिक्सल 7, 60,000 में पिक्सल 7 प्रो, 75,000 में पिक्सल 8 और 1 लाख में अब पिक्सल 8 प्रो। यहाँ तो गूगल ने साइलेंटली पूरा सेटअप लगा लिया, और अब तो भाई जोरों शोरों से मार्केटिंग पर भी काम हो रहा है। अब तक वन प्लस कम प्राइस पर ठीक ठाक फोन देकर अपना मार्केट बनाता रहा, और धीरे धीरे क्वालिटी बहुत खराब कर दी। तभी तो वन प्लस वाले भैया ने नथिंग कंपनी शुरू कर दी, और अब वो खुद कहते हैं कि वन प्लस की क्वालिटी खराब हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब कंज्यूमर भी धीरे धीरे समझदार बनता जा रहा है, और सिर्फ प्रोसेसर के नाम पर ही फोन नहीं खरीद रहा, एक बैलेंस फोन की ज्यादा डिमांड है। इसलिए जैसे ही आईफोन 40 से 50,000 की रेंज में आता है, उसकी सेल इंडिया में बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आईफोन बहुत बैलेंस फोन है। इससे क्लियर होता है कि गूगल अगर 2-3 पॉइंट्स पर नेक्स्ट 1 या 2 साल में काम कर लिया ना, तो वन प्लस का तो गेम ही ओवर हो जाएगा एंड्रॉइड मार्केट में। ये गूगल पिक्सल 7 मैं यूज कर रही हूँ, और 1 साल तक तो पिक्सल 6 से भी यूज किया, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर प्रॉब्लम होती तो सर्विस सेंटर ढूंढना पड़ता, और अगर आसपास नहीं मिलता तो मैं खुद गूगल को गाली देती कि हर जगह सर्विस सेंटर क्यों नहीं है। तो अगर इस पॉइंट पर फोकस हो जाए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से पिक्सल 7 वन प्लस 11R जैसे फोन से बहुत प्रीमियम फोन है। वन प्लस 11R में से स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 हटा दिया जाए तो वहाँ कुछ नहीं बचता, और इसी स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 की कमी पिक्सल 7 में है। अब या तो वन प्लस अपनी बिल्ड क्वालिटी, कैमरा, सॉफ्टवेयर पिक्सल जैसा कर ले, जो कि हो नहीं सकता, तो फिर ऑप्शन यही बचता है कि पिक्सल अपना प्रोसेसर वन प्लस जैसा कर ले, जो कि पिक्सल के लिए बहुत बड़ी बात नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में पिक्सल इस लेवल तक पहुंच जाएगा। अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।